हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिशा। वेलकम टू दिस चैनल मेडिपेडिया। आज का अपना टॉपिक होने वाला है हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जो सेम टाइप ऑफ शुगर से मिलके बने होते हैं या सेम टाइप ऑफ शुगर यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम होमोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। आज हम देखने वाले हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। अब नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर हेटेरो है। हेटेरो का मीनिंग क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स। सो व्हेन द पॉलीसैकेराइड्स so when the polysaccharides are composed of डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर से मिलके अगर वो बने हुए हैं, जैसे कि एक ग्लूकोज है, फिर एक फ्रक्टोज है, फिर एक गैलेक्टोज है। इफ इस टाइप की कुछ शुगर से मिलके अगर ये बनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा शुगर से ही मिलके बने, उनके शुगर्स के डेरिवेटिव्स से भी तो मिलके बन सकते हैं, तो उन्हें भी हम क्या कहेंगे? हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स ही कहेंगे। एंड इसे हम हेटेरोग्लाइकन्स भी कहते हैं। तो ये आपको नहीं भूलना है। क्वेश्चन आ गया हेटेरोग्लाइकन्स, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि हेटेरोग्लाइकन्स हम किसे कहते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, अब क्वेश्चन एक एग्जाम में ये आता है कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को क्या कह सकते हैं। तो हमने सोचा नहीं, कुछ भी नहीं, हमने क्या कह दिया? म्यूकोप्रोटीन्स या म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को हमने क्या कह दिया? म्यूकोप्रोटीन्स कह दिया। बट ऐसा नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में पूछा जाता है। सो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आर हेटेरोग्लाइकन्स, तो ये तो हमें पता है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, बनता किससे है? मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ शुगर डेरिवेटिव्स, नेम्स ऑफ अमीनो शुगर्स एंड यूरोनिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स अलग अलग शुगर यूनिट से मिलके बनता है। कौन कौन सी शुगर यूनिट्स या कौन कौन से शुगर के डेरिवेटिव्स? तो अमाइनो शुगर एंड साथ ही में यूरोनिक एसिड्स। एंड इन दोनों को दीज आर कॉमनली नोन एज ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स। ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स, जिसे हम GAG भी कहते हैं। अगर आपने ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल पढ़ी होगी, तो वहां पे आपने GAG NAG हम बहुत इजीली देख पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, यहाँ क्या होते हैं? इनके पास एक तो सल्फेट ग्रुप होगा एंड एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, दैट कंट्रीब्यूट्स टू एसिडिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो क्या बनाएंगे? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को एसिडिक बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज चार्ज्ड ग्रुप्स, they attracts water molecules and they produce viscous solution। अब हमने क्या चीज समझी? हमने ये चीज समझी कि ये जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जो अपने होते हैं, ये क्या काम आएंगे? ये सबसे पहली चीज तो ये है कि एसिडिक होते हैं। एसिडिक क्यों है? क्योंकि इनके पास क्या है? सल्फेट एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इस एसिड की वजह से क्या होते हैं? ये चार्ज हो जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ दिस, ये क्या होंगे? चार्ज्ड हो जाएंगे। एंड ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। किसको अट्रैक्ट करेंगे? ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को। एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वाटर के साथ साथ कुछ ना कुछ क्या की? रिएक्शन की। एंड उनकी वजह से क्या बन गई है? ये विस्कस सॉल्यूशन बन गया है। मतलब लिक्विड नहीं होता, थोड़ा विस्कस सॉल्यूशन होता है। किसका? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का। some of the mucopolysaccharides are found in combination with proteins to form म्यूकोप्रोटीन्स। अब मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, अनदर नेम क्या है? तो हम क्या कह देते हैं? म्यूकोप्रोटीन्स। नहीं, क्या नाम है? ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स है। म्यूकोप्रोटीन्स किसे कहते हैं? कि जब म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स किसके साथ कॉम्बाइन होगा? प्रोटीन के साथ कॉम्बाइन होगा तो म्यूकोप्रोटीन बनाता है। या हम उसे म्यूकोप्रोटीन को क्या कह सकते हैं? म्यूकोइड्स कह सकते हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स भी कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। म्यूकोप्रोटीन्स में कंटेन ऑफ 95% कार्बोहाइड्रेट्स एंड 5% ऑफ प्रोटीन। मतलब एक म्यूकोप्रोटीन है, किस किस से मिलके बना है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन से। मतलब कि उसके पास कार्बोहाइड्रेट है,
हेटेरोपॉलीसेकेराइड है एंड एक प्रोटीन है, ठीक है। तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट कितना होता है 95% एंड प्रोटीन कितना होता है 5%। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स कहाँ यूज आते हैं अपनी बॉडी में? सो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स आर essential component of tissue structure, the extracellular spaces of tissues, particularly connective tissue। कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं ये? कहाँ पर होगा? जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, किस किस का? कनेक्टिव टिश्यूज का, कार्टिलेजेस का, स्किन का, ब्लड वेसल्स का एंड टेंडन्स के। जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं एंड दे कंसिस्ट ऑफ collagen and elastin fibers embedded in a matrix or ground substance, ठीक है। The ground substance is predominantly composed of GAG। मतलब कि जो ground substance होता है ना, जो मैट्रिक्स वाला, जहां पर embedded होते हैं कौन? ये जितने भी टिश्यूज हैं, वो फाइबर्स है, वो जहां पर embedded होते हैं, वो किससे मिलके बना होता है? GAG से ही मिलके बना होता है। एंड द इम्पॉर्टेंट म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, तो आपको पता होने चाहिए कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स कौन कौन से होते हैं। सो हाइलुरोनिक एसिड इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड, chondroitin 4 sulfate is heteropolysaccharide, heparin, डरमेटन सल्फेट एंड किरेटिन सल्फेट। तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स क्या क्या होते हैं। एंड ये जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है, ये सभी हिपेरिन, डरमेटन सल्फेट, किरेटिन सल्फेट, ये सभी क्या होते हैं? हेटेरोपॉलीसेकेराइड ही होते हैं। तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, पता होना चाहिए म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स कौन कौन से हैं। ऑब्वियसली जितने भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं वो सभी क्या होंगे? हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स तो होंगे ही होंगे। सो देखिए, एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है दैट इज हाइलुरोनिक एसिड। एंड आपको जो यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं दैट इज लिंक प्रोटीन। एंड जो आपको यहाँ पर ये जो ब्रांचेस दिखी है, ब्रांचेस इज कॉल्ड प्रोटीन। एंड जो यहाँ पर ब्लैक, जो ब्रांचेस की यहाँ पर क्या निकली हुई है, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर निकली हुई है, दैट इज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। एंड क्रेटिन सल्फेट क्या है? कौन सी ब्रांच है? ब्रांच नहीं है, ये जो अपनी एक लाइन है, कौन सी लाइन? हाइलुरोनिक एसिड, उस पर जो सरफेस पर जो प्रोजेक्शंस है दैट इज क्रेटन सल्फेट। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है, और इस स्ट्रक्चर से आप बहुत इजीली याद भी कर सकते हैं कि कौन कौन से म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। सो नेक्स्ट इज ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स। मतलब म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हम देखते हैं। फर्स्ट हमने देखा था हाइलुरोनिक एसिड, अभी हम बहुत अच्छे से इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हाइलुरोनिक एसिड होता है, बनता किस किस से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके कॉम्पोजिशंस। तो ये डी ग्लूकोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकास अमाइन से बनता है। होता कहाँ कहाँ है हाइलुरोनिक एसिड? कनेक्टिव टिश्यू में, साइनोवियल फ्लूइड में एंड विट्रस ह्यूमर में। फंक्शंस की बात की जाए तो ये एक लुब्रिकेंट के जैसे वर्क करता है एंड शॉक एब्सॉर्बर भी है। इसने क्या किया? इसने घाव हो गया, इसने घाव को क्या किया? बहुत जल्दी हील किया है, वॉन्ड हीलिंग, घाव को बहुत जल्दी ये हील करता है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, अब कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट किस किस से मिलके बनता है? डी ग्लूकोनिक एसिड से भी मिलके बनेगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन से भी मिलके बनेगा, मतलब जिससे हाइलुरोनिक एसिड बनता था उनसे तो मिलके बनेगा ही, और साथ में किससे? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन 4 सल्फेट। कौन सा? 4 सल्फेट। यहाँ पर कहाँ होगा सल्फेट? फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होता कहाँ कहाँ है? तो कार्टिलेजेस में, बोन, स्किन, ब्लड वेसल वॉल्स में ये पाया जाता है। जो ट्यूनिका होती है, ठीक है, हेल्प्स टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड शेप्स ऑफ द टिश्यू। मतलब कि कार्टिलेजेस, बोन, स्किन एंड ब्लड वेसल्स की शेप को मेंटेन करता है, उनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। हिपेरिन, हिपेरिन इज कंपोज्ड ऑफ डी ग्लूकोनेट 2 सल्फेट एंड सल्फो ग्लूकोसामाइन 6 सल्फेट, ठीक है। होता है ये ब्लड में, लंग्स में, लीवर, किडनी एंड स्प्लीन। एंड वहां पर हिपेरिन वर्क करता है एक एंटीकोगुलेंट की जैसे। ये एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, दिस इज द नेचुरल एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए डर्मेटिन सल्फेट की, तो डर्मेटिन सल्फेट इज मेड अप ऑफ एल हाइड्रोनिक एसिड एंड एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन 4 सल्फेट। होता है ये ब्लड वेसल्स की वॉल्व्स में, हार्ट वॉल्व्स में
एंड स्किन में। एंड काम क्या है इसका भी, शेप को मेंटेन करना, जिस टिश्यू में ये पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी शेप को मेंटेन करना। केराटिन सल्फेट, ये डी गैलेक्टोज एंड एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन 6 सल्फेट से मिलकर बना होता है। एंड ये होता है कार्टिलेजेस, कॉर्निया, कनेक्टिव टिश्यूज में। एंड इसने क्या किया, कॉर्निया जो अपना है, आई का जो अपना कॉर्निया है, उसे ट्रांसपेरेंट होता है वो, उसे ट्रांसपेरेंट कौन बनाता है, केराटिन सल्फेट बनाता है। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये कंप्लीट टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब अपना फर्स्ट म्यूकोपॉलीसेकेराइड है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड इज एन इंपॉर्टेंट म्यूकोपॉलीसेकेराइड ग्लूकोसामाइन, ठीक है। GAG बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंड इन द ग्राउंड सब्सटेंस, जो भी हमने पढ़ा, कहाँ कहाँ पे, साइनोवियल जॉइंट में। साइनोवियल जॉइंट कहाँ होता है, जॉइंट्स के बीच में जो स्पेस होता है, दो दो बॉन्स है, सो सॉरी, दिस इज द बोन नॉट जॉइंट, ये दो बोन्स है, इन बोन्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज साइनोवियल स्पेस। एंड यहाँ पर जो फ्लूइड फिल्ड होता है दैट इज साइनोवियल फ्लूइड, तो वहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड होता है। विट्रियस ह्यूमर ऑफ आई, आई का जो वाटर होता है, हम क्या कह सकते हैं, आई का जो वाटर है, एक्वेस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर में कौन होगा, हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। इट सर्व्स एज ए lubricant and shock absorbent in the joint. It is also present as a ground substance in connective tissue, tendons. Hyaluronic acid is composed of alternate units of D-glucuronic acid and an acetyl D-glucosamine. These two molecules form disaccharide units held together by beta-1,3-glycosidic bond. किस किस से मिलके बने होते हैं, ये तो हमने लास्ट टेबल में देख लिया था, लेकिन ये ज्वाइंट कैसे होते हैं, डाइसैक्राइड्स, दो जो मॉलिक्यूल है वो डाइसैक्राइड बनाएंगे मिलके। एंड किससे ज्वाइन होंगे, beta-1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ज्वाइंट होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे से ज्वाइन कैसे होते हैं। हाइलुरोनिक एसिड कंटेन्स अबाउट 250 टू 25,000, सोच सकते हैं आप कितना ज्यादा बड़ा होता है ये। 250 टू 25,000 डाइसैक्राइड्स की, इन दोनों डाइसैक्राइड्स की यूनिट आपस में जुड़ी होती है बाय beta-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इसमें हम कंफ्यूज हो गए हैं, तो कैसे कैसे सोचेंगे हम कि ये जो डी ग्लूकोनिक एसिड है एंड ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन है, ये किससे जुड़ा है, तो ये beta-1,3 से जुड़ा है ये। और इसके जैसी ही कितनी यूनिट्स जुड़ सकती है, 250 टू 25,000, तो 250 से लेके 25,000 डाइसैक्राइड्स की यूनिट जुड़ती है। एंड वो किससे जुड़ती है, वो beta-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ती है, ठीक है। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप नीचे स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। एंड हाइलुरोनिडेज इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स अप, एक एंजाइम है हाइलुरोनिडेज, एंड वो किसे तोड़ता है, वो जस्ट इसको तोड़ सकता है, beta-1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ सकता है। This enzyme is present in high concentration in testes, seminal fluid and in certain snake and insect venoms. बेसिकली ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ होता है हाइलुरोनिक एसिड, टेस्टिस में एंड सेमाइनल फ्लूइड में। Hyaluronidase of semen is assigned an important role in fertilization as this enzyme clears the gel hyaluronic acid around the ovum, allowing a better penetration of sperm into the ovum। कि देखिए, ये जो ओवम है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ओवम, ठीक है। ओवम के यहाँ आउटर सरफेस पे कौन है, हाइलुरोनिक एसिड है, ठीक है। हमने ये मान लिया कि कौन है, हाइलुरोनिक एसिड है। अब ये जो अपना है स्पर्म जो होता है, मेल का जो स्पर्म होता है, इस स्पर्म के पास में कौन होता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है। अभी मैंने बताया सेमाइनल फ्लूइड में है, मतलब सीमन में है, तो सीमन में हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है। जब ये इसके पास आएगा तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम ने किसके साथ, हाइलुरोनिक एसिड पे एक्ट किया, जिससे कि ये जो ओवम है इसका जेल क्लियर हो गया एंड ये स्पर्म जो है वो इजीली क्या किया, पेनिट्रेट कर पाया ओवम में, ठीक है। हाइलुरोनिडेज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो हाइलुरोनिडेज होता है वो हेल्प करता है देयर इन्वेजन इनटू द एनिमल टिश्यूज। जो स्नेक है एंड इंसेक्ट है उनके विनोम्स में भी क्या होता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है, जो इजीली इन्वेज कर सकता है किसमें, एनिमल टिश्यूज में, एंड बहुत स्पीडली, बहुत जल्दी से ये एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट।
Chondroitin 4 सल्फेट इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वेरियस मैमिलियन टिश्यू। कौन कौन से होते हैं कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट? कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट कहाँ कहाँ होता है? बोन्स में, कार्टिलेज में, टेंडन्स में, हार्ट, वाल्व्स एंड स्किन, कॉर्निया में पाया जाता है। स्ट्रक्चरली इट इज कंपेरेबल विथ हाइलुरोनिक एसिड। इसको किससे कंपेयर किया जा सकता है? हाइलुरोनिक एसिड से। कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट किस किस से मिलकर बना होता है? डी ग्लूकोनिक एसिड से, जो कि हाइलुरोनिक एसिड भी बना था, एंड एन एसिटाइल डी गैलेक्टोज अमाइन से। बट यहाँ कौन है? 4 सल्फेट भी है, इसके साथ कौन है? 4 सल्फेट भी है। तो थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर किसके जैसी हो सकती है? हाइलुरोनिक एसिड के जैसी हो सकती है। एंड हम देख सकते हैं कौन कौन से बीटा 1,3 एंड बीटा 1,4, जैसा कि वहां था वैसे ही बॉन्ड्स यहाँ पर अटैच है। नेक्स्ट बात की जाए हिपैरिन की, तो हिपैरिन जब हम एंटीकोगुलेंट्स पढ़ते हैं तब भी हम देखते हैं। सो इट इज एन एंटीकोगुलेंट एंड नेचुरली एंटीकोगुलेंट जो अपनी बॉडी में पाया जाता है, दैट प्रिवेंट्स ब्लड क्लोटिंग इन विट्रो, दैट अकर्स इन ब्लड, लंग्स, किडनी, स्प्लीन एंड मोनोसाइट्स। आपको पता होना चाहिए कि हिपैरिन कहाँ कहाँ पाया जाता है। कहाँ कहाँ होगा? ब्लड में, लंग्स, किडनी, स्प्लीन एंड मोनोसाइट्स। It is also used in vivo in suspected thromboembolic conditions to prevent intravascular coagulation। आपने देखी होगी वाइल्स, वैक्यूटेनल वाइल्स अगर आपने देखी है तो हम देखते हैं ग्रीन ग्रीन कलर की जो वाइल्स आती है उसमें क्या होता है? हिपैरिन होता है। इट एक्टिवेट्स, हेपेरिन का फंक्शन है कि वो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को एक्टिवेट करता है, जिसने क्या किया? थ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया, इनएक्टिवेट थ्रोम्बिन को क्या किया? एक्टिवेट किया, एंड फैक्टर 10 एंड फैक्टर 11 को क्या कर दिया है? रिएक्शन की है। ठीक है, तो इट एक्टिवेट्स एंटी थ्रोम्बिन विच इन टर्न इनएक्टिवेट्स थ्रोम्बिन फैक्टर 10 एंड फैक्टर 9, नॉट 11, फैक्टर 9। ठीक है, हिपैरिन हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ एंजाइम लिपोप्रोटीन। हिपैरिन की हेल्प से लिपोप्रोटीन एंजाइम आएगा। लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम, जिसका काम क्या है? लाइपेमिक प्लाज्मा, लिपेमिक जो प्लाज्मा होता है ना, लाइपेमिक जो प्लाज्मा होता है, आपने देखा होगा प्लाज्मा कभी कभी येलो प्लाज्मा होता है। क्यों होता है? उसमें फैट होती है, या हम क्या कह सकते हैं? लिपोप्रोटीन्स है। तो लिपोप्रोटीन्स को क्या करता है? क्लियर करता है, टर्बिडिटी, जो प्लाज्मा की जो टर्बिडिटी है उसको हटाता है, एंड प्लाज्मा को कैसा? ट्रांसपेरेंट तो नहीं कह सकते हम, बट स्ट्रॉ कलर्ड का बना देता है। प्लाज्मा भी कभी कभी व्हाइटिश प्लाज्मा आपने देखा होगा, दैट इज लाइपेमिक प्लाज्मा। Heparin is composed of alternating units of N-sulfur-D-glucose-amine 6 sulfate and gluconate 2 sulfate। तो ये हम देख चुके हैं टेबल में। Commercial preparation of heparin is from animal lung tissue। Animals के जो lung tissue होते हैं उससे क्या बनता है? वो heparin बनता है जो वाइल्स में आता है। ठीक है, वाइल्स में जो यूज किया जाता है वैक्यूटिनल वाइल्स में। आइडोस इज फिफ्थ एपिमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, Iduronic acid is the oxidized form of idose. Sulfated heparin or heparin sulfate is also present in the tissues। नीचे आप क्या देख सकते हैं? यहाँ स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं हेपेरिन की। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए डर्मेटिन सल्फेट की, तो डर्मेटिन सल्फेट नाम से पता चलता है डर्मेटोलॉजी, मतलब कुछ ना कुछ स्किन के लिए है डर्मेटिन सल्फेट। तो ये पाया भी कहाँ जाता है? इट मोस्टली फाउंड इन स्किन, एंड बहुत कम पाया जाता है ब्लड वेसल्स में एंड हार्ट की वॉल्व्स में। इट कंटेन्स एल आइडोरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन इन बीटा 1,4 लिंकेज। ठीक है, तो डर्मेटिन सल्फेट इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट। थोड़ी थोड़ी स्ट्रक्चर सेम होती है। द ओनली डिफरेंस इज दैट देयर इज एन इन्वर्जन in the configuration around C5 of D gluconic acid to form L-iduronic acid। अब हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है वो मोस्टली सेम होती है। चेंज कहाँ पर होता है? जो C5 अपना है, जो C5 है किसका? डी ग्लूकोनिक एसिड का। उसने क्या किया? यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज हुआ, एंड क्या बन गया है? एल आयोड्रोनिक एसिड यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो इसके अलावा तो कोई चेंज था ही नहीं। नेक्स्ट बात की जाए किरेटिन सल्फेट की। किरेटिन सल्फेट इज ऑल्सो
Mucopolysaccharides. So it is the only mucopolysaccharides which does not contain any uronic acid. एक ऐसा म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स है जिसके पास यूरोनिक एसिड नहीं होते हैं। कौन होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन तो होगा ही, साथ में कौन जुड़ा होता है यहाँ पे? गैलेक्टोज जुड़ा होता है। कैसे? बीटा लिंकेज से। एंड ये होते कहाँ है? इट इज फाउंड इन कॉर्निया ऑफ आई टेंडन्स। इट इज ए heterogeneous GAG, पता है वो तो हमें, with a variable sulfate content besides small amount of mannose, fructose and sialic acid। नेक्स्ट बात की जाए इसके कॉम्पोजिशंस की, तो इट इज कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव यूनिट्स ऑफ डी गैलेक्टोसामाइन एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन 6 सल्फेट। तो वो आप नीचे स्ट्रक्चर में यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज अगार एंड पैक्टिन्स। अब ये तो हमने बहुत सुना है। कहाँ सुना है? ये वर्ड हमने बहुत सुना है माइक्रोबायोलॉजी में, कि जो कल्चर्स होते हैं उसमें सॉलिड जो मैटर है, जो एक कल्चर है वो सॉलिड कैसे बनता है? अगार की वजह से बनता है। प्रिपेयर्ड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, कहाँ से मिलता है? सीवीड से। एंड इट इज ए पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज, सल्फेट एंड ग्लूकोज। Agarose is made up of galactose combined with 3,6 anhydrous galactose units. Since agar is not digestible, उसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, इट जस्ट सर्व एज ए डाइटरी फाइबर। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है? याद है कल्चर मीडिया, जब भी मीडियाज बनाए जाते हैं तो हम इसे देते हैं। ठीक है, इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस विच अपॉन कूलिंग सैट्स इनटू द जेल। सबसे पहले क्या होगा? ये इस डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, और जैसे ही हम इसे कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो एक जेल लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। पैक्टिन फाउंड इन एप्पल्स एंड सिट्रस फ्रूट्स that contain galactouronate and ramenose. Pectin is non-digestible and are useful as dietary fibers. They are also used in the preparation of jellies. ये कहाँ यूज आते हैं? जेली को बनाने में। जो जेलीज बनती है, जो हम खाते हैं जेलीज, उसे बनाने में भी ये यूज आता है। Agarose with galactose and anhydrogalactose is useful in the laboratory as a major component of microbial culture media एंड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी आपने देखा होगा कि जेल मीडिया है। जेल किससे बनता है? इसी से बनता है। एंड इज यूज्ड एज ए सपोर्टिंग एजेंट टू कल्चर बैक्टीरियल कॉलोनीज। agar is used as a supporting medium for immunodiffusion and immunoelectrophoresis, and it is also used as matrix for electrophoresis। नेक्स्ट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होते हैं ये? कि जो प्रोटीन्स आर कोवेलेंटली बाउंड टू कार्बोहाइड्रेट आर रेफर्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन्स। नाम से ही पता चलता है ग्लाइकोप्रोटीन्स दो चीजें हैं। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स वेरीज फ्रॉम 1% to 90% बाय वेट। अलग अलग कार्बोहाइड्रेट का जो कार्बोहाइड्रेट 1% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है। द टर्म म्यूकोप्रोटीन जो अभी हमने सुना वो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन, या प्रोटीन के साथ में कौन? विथ कार्बोहाइड्रेट कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 4%। 4% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स अगर उसे म्यूकोप्रोटीन बनाना है तो। Glycoproteins are very widely distributed in the cells and perform variety of functions। क्या क्या functions होते हैं? As an enzyme, glycoproteins enzyme के जैसे भी act करते हैं। As a hormones, transport proteins, structural proteins and receptors। The carbohydrates found in glycoproteins, कौन कौन से glycoproteins बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स किन किन ग्लाइकोप्रोटीन्स में होते हैं? तो मैनोज, गैलेक्टोज एंड एसिटाइल ग्लूकोसामाइन and acetyl galactosamine, xylose, L-fucose and acetyl nitrosaminic acid। नाना is an important sialic acid। तो वो आप नीचे देख सकते हैं, जैसे कि जो कोलेजन ग्लाइकोप्रोटीन है, कोलेजन, उसका काम क्या है? स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना। हाइड्रोलेजेस, प्रोटीएजेस एंड ग्लाइकोसाइटेज, इनका काम क्या है? कि एंजाइम के जैसे एक्ट करते हैं। सेलुलोप्लाज्मिन, ये एक ट्रांसपोर्ट ग्लाइकोप्रोटीन है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब कि एंटीबॉडीज, एंड उनका मेन फंक्शन होता है
इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमें डिफेंस करना या हमें प्रोटेक्ट करना, ठीक है। साइनोवियल ग्लाइकोप्रोटीन्स जो लुब्रिकेंट के जैसे वर्क करेंगे, थायरोट्रोपिन एंड इरेथ्रोपोइटिन इज हार्मोन्स that is secreted by erythropoietin is secreted by kidney blood group substances जो कि एंटीजन है, ठीक है। एंटीजन्स जो होते हैं ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स। फाइब्रोनेक्टिन लैमिनिन इज cell recognition and adhesion intrinsic factors that is important for absorption of vitamin B12 and fibrinogen जो हेल्प करता है, कहाँ इंक्लूड है ये, इन्वॉल्व होता है ब्लड क्लोटिंग में। तो हम कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स देखते हैं जैसे कि एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन्स, द एंटार्क्टिक फिशेस, ये जो एंटार्क्टिक फिश होती है, दिस इज ए फिश, जो ये फिश है वो कहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस पर ये सरवाइव कर सकती है, ए टेम्परेचर एट विच द ब्लड वुड फ्रीज, एंड ये इतना लो टेम्परेचर है -2 डिग्री कि जहाँ पर ब्लड क्या हो जाता है, जम जाता है। इट इज नाउ नोन दैट these fish contain anti-freeze glycoproteins which lower the freezing point of water and interfere with the crystal formation of ice। मतलब कि जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है आइस का एंड वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये उससे भी कम, क्या है, उससे भी कम टेम्परेचर पर सर्वाइव करती है। एंड एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन्स जो इसमें पाए जाते हैं दैट इज कंसिस्ट ऑफ 50 रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ट्राईपेप्टाइड एलेनिन एलेनिन थियोनिन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन्स किससे मिलके बनते हैं। each threonine residue is bound to beta galactosyl कौन सा 1,3 and acetyl galactosamine, so this is also a type of glycoprotein। नेक्स्ट ग्लाइकोप्रोटीन की बात की जाए तो दैट इज ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस। द ब्लड ग्रुप एंटीजेंस कहाँ होते हैं, दिस इज द सरफेस ऑफ, दिस इज द रेड ब्लड सेल एंड इसकी जो यहाँ सरफेस है, इसकी सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, एंटीजेंस पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। सो द ब्लड ग्रुप एंटीजेंस ऑफ इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन contains carbohydrates as glycoproteins and glycolipids and acetyl galactose amine galactose fucose sialic acid etc are found in the blood group substances। तो यहाँ पर ये सभी ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। The carbohydrate content also play a determinant role in blood grouping। तो हमें पता है जो ABO ब्लड ग्रुपिंग होती है, बेसिकली AB जो ब्लड ग्रुपिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, इन ब्लड ग्रुप के सब्सटेंसेस की वजह से ही होती है। तो आज की वीडियो में हमने देखा था हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट मैटर, बिना किसी फीस के, बिना कुछ आपको पे नहीं करना है, जस्ट आपको वीडियोस देखनी है। एंड वीडियोस में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।